क्या ही दर्दनाक लम्हा आन पहुंचा था। मदीना रसूलुल्लाह का शहर, जहां हर ईंट पर नबी की याद रकम थी, वो गलियां जहां रसूल के लबों की हंसी गूंजती थी, आज खामोश खड़ी थी और आसमान इसी बड़ी जुदाई का नोहा पड़ रहा था। यजीद बिन मुआविया तख्त पर तो बैठ चुका था, मगर वो तख्त खिलाफत का नहीं, खौफ, फरेब और जबर का ताज था। ये तस्बीह खिलाफत नहीं थी, ये तलवार सल्तनत थी। और अब इस जबर को मोहरे रिसालत दरकार थी, और वो मोहर चराग नबूवत हुसैन की बैत से जुड़ी थी। यजीद जानता था कि अगर हुसैन ने इनकार कर दिया तो उसके इक्तदार का ताज खाक में मिल जाएगा। इसीलिए पहला तीर चराग नबूवत की तरफ फेंका गया और मदीना की खामोश फजा में साजिश की आहट गया। वलीद बिन उतबा को रात की तारीकी में हुक्म दिया गया, हुसैन को बुलाओ खामशी से तन्हाई में और बैत लो, और अगर वो इनकार करें तो मरवान बिन हुक्म का जहर आलूद मशवरा तैयार था, अगर हुसैन बैत से इनकार करे तो वहीं उनका खात्मा कर दो। दरवाजा खुला, हुसैन बिन अली नमूदार हुए, चेहरे पर सुकून, कदमों में जलाल, निगाहों में हक का वकार। वलीद ने बैत मांगी, इमाम ने जवाब दिया, बैत? रात की तारीकी में ना हक की मजलिस, ना उम्मत की गवाही। हुसैन ऐसी बैत नहीं करता। ये इनकार यजीद की सल्तनत का इनकार नहीं था, ये तारीख में जुल्म के हर जमाने के लिए एक ऐलान था। हुसैन झुक नहीं सकता, क्योंकि वो हक है, और हक बीच में नहीं, बुलंद रहता है। मगर अब मदीना महफूज ना था, और तब वो लम्हा आया जो जमीन के जर्रों से लेकर अर्श के फरिश्तों तक को रुला गया। रात की तन्हाई, रोजा रसूल का दर, और उस दर पर रसूल का नवासा लबरेज़े अश्क लरसते लबों के साथ अर्ज गुजार हुआ, मैं जा रहा हूं आपकी उम्मत को बचाने, आपके दीन को संवारने। मेरी जान, मेरा खून, मेरा घर, सब कुछ कुर्बान, मगर आपकी सुन्नत नहीं छूटने दूंगा। वो रात सजदों, आहों और अलविदाई कर्ब की रात थी। रोजे से लिपटे रहे, सिसकते रहे, नाना को याद करते रहे। मदीना पीछे रह गया था। वो गलियां, वो दीवारें जहां हुसैन का बचपन गूंजा था, आज खामोश थी। सामने मक्का था, खाना काबा, वही मकाम, वही किबला जहां फातिमा सजदारेज होती थी और रसूल की दुआएं गूंजती थी। हर कदम कुर्बानी की सिम था, हर सांस वफा की सदा। लेकिन मक्का की फजा कुछ और कह रही थी। चेहरों पर साजिश के साए, निगाहों में खौफ, दिलों में हंस। जिन जबानों पर कभी कलमा था, आज वो खामोश थी। हुसैन ने खाना काबा को तकते हुए नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद की, मेरे बाद फितना होगा और मेरा हुसैन हक के साथ होगा। इमाम ने तवाफ किया, आंखों में नमी, दिल जख्मी, लबों पर सदा, ए रब तू गवाह रहे, मैं तेरे दीन को बचाने निकला हूं। कूफा से खुतूत आए, आइए हम आपके साथ हैं, नाना की सुन्नत बचाएंगे। हज करीब था, मगर इमाम नहीं चाहते थे कि बैतुल्लाह में खून बहे। साजिशें बढ़ चुकी थीं, कातिल मक्का में थे। इमाम ने एहराम तोड़ा और फैसला किया, अगर मक्का भी महफूज नहीं तो मैं करबला चला जाता हूं। उम्मत साकित थी, आजमाइश शदीद थी। सिर्फ हुसैन बोल रहा था और तारीख लर्जती हुई सुन रही थी।